हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन, कि फॉर लूप को कैसे हम लोगों को पाइथन में यूज करना है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एक रेंज फंक्शन की, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाएं, पाइथन प्लेलिस्ट ओपन करें और उस ओपन के अंदर रेंज फंक्शन की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि फॉर लूप के अंदर रेंज फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसीलिए मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दी हुई है आपको। तो फिलहाल के लिए फॉर लूप में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग के ऊपर फॉर लूप को ऑपरेट आइटरेट कराएंगे। मैंने लिखा फॉर आई इन ए बी सी डी ई, प्रिंट करो आई को। तो देखिए ये मैंने जब लिखा तो इससे हुआ क्या, मेरी स्ट्रिंग में से सबसे पहले ए निकलेगा, आई के अंदर जाएगा, फिर बी निकलेगा, आई के अंदर जाएगा, फिर सी निकलेगा, आई के अंदर जाएगा। इस तरह से जब मैं अपने इस स्टेटमेंट करूंगा एग्जीक्यूट, तो देखिए हर बार ए निकल के आई के अंदर गया, हुआ प्रिंट, फिर बी निकल के आई के अंदर गया, हुआ प्रिंट, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इस टाइप से सारे हमारे पास चीजें हुई। लेकिन अगर यही चीज आप एक इंटीजर के ऊपर करोगे, फॉर आई इन 1 2 3 4 5, और मैंने क्या कहा, प्रिंट करो आई को, तो ये देखिए इसमें क्या कहा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, कि इंटीजर के ऊपर आइटरेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है रेंज फंक्शन। कि अगर हमें इंटीजर के ऊपर आइटरेट करना है तो हमें करना क्या होगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,6, कि भाई 1 से तुम स्टार्ट करो और 5 तक जाओ। 1,6 का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। और मैंने क्या, प्रिंट करो आई को। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5 हर बार प्रिंट हो गया। लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है एंड, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब न्यू लाइन के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड इज इक्वल्स टू, एक स्पेस दे दूं, कि लाइन के एंड में तुम क्या करो, एक स्पेस दो। ये देखिए अब ये सेम लाइन में आ गया। तो अगर हमें कोई कैरेक्टर सेम लाइन में करना है प्रिंट, तो हम लोग एंड आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। अगर मैं जब कहूँ कि स्पेस भी मत दो, केवल ऐसे ही दे दो, तो देखिए ये क्लोजर आ गया 1 2 3 4 5। तो ये था एक सिंपल फॉर लूप। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, और मैंने यहाँ पे क्या कहा, प्रिंट कर दो हेलो। तो देखिए हमारा 5 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा हेलो प्रिंट। क्यों? क्योंकि पहली बार आई की वैल्यू हुई 0, 0 पे इसने इटरेट किया, हुआ प्रिंट। फिर दूसरी बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सारी चीजों पे हो गया। लेकिन अब मैं अगर लिखूं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर जे इन रेंज ऑफ 3, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दो हेलो। तो अब आप देखेंगे ये हमारा हेलो प्रिंट हो गया है। कितनी बार प्रिंट हुआ, तो अगर आप इसको कैलकुलेट आप करना चाहते हैं तो आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 0, फिर जे के अंदर आएगा, तो जे की वैल्यू क्या होगी, 0 1 और 2। एक आई की वैल्यू के लिए ये लूप हमारा 3 बार चल रहा है। जे का लूप आई की एक वैल्यू के लिए, जे का लूप 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए ये 15 टाइम्स प्रिंट होगा। अगर मैं और सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ये जितना रेंज लिखा हुआ है ना, आप इसको क्या करो, 5 × 3 15, तो ये 15 टाइम्स होगा यहाँ पे प्रिंट। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर एक और चीज लगा दूं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, फिर मैं लिखूं फॉर जे इन रेंज ऑफ 3, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर के इन रेंज ऑफ 2, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दो हेलो को। तो अब आप लोगों को अंदाजा लगाना है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। हेलो हमारा आउटपुट में 30 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि 5 × 3 × 2, मैंने सीधे सीधे आपको बताया, एक आई की वैल्यू के लिए जे 3 बार चलेगा और हर एक जे की वैल्यू के 2 बार चलेगा। तो 5 × 3 × 2, यानी 5 3 = 15, 15 2 = 30, ये हमारा 30 टाइम्स हो गया। अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, यहाँ पे सी नाम का एक काउंटर वेरिएबल ले लो, और जितनी बार ये प्रिंट हो उतनी बार सी में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, और लास्ट में क्या कर दो, प्रिंट करा दो सी को। अब आप देखोगे यहाँ पे 30 टाइम्स, जितना बार हमारा ये प्रिंट होगा एग्जीक्यूट, उतनी बार हमारे सी की वैल्यू आ जाएगी।
ये तो थी एक नॉर्मल फंक्शंस की बात, आई के अंदर जे, जे के अंदर के, ये नॉर्मल रेंज फंक्शंस के ऊपर है जब आप चल रहा है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालना बहुत आसान है कि भाई 5 × 3 × 2, यहाँ पे 5 इस वाले कोड में 5 × 3। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 और फिर मैंने लिखा फॉर जे इन रेंज ऑफ 3 और अब मैंने लिखा फॉर के इन रेंज ऑफ 2, आप प्रिंट करो हेलो पे, तो क्या अब कोई आंसर मुझे बताएगा? अभी तो आप कहोगे सॉरी सॉरी इट्स माय मिस्टेक, मुझे यहाँ पे लिखना है जे, फॉर के इन रेंज ऑफ जे, प्रिंट करो हेलो को। तो अब आपको करना है वीडियो पॉज करने के बाद आपको करना है कैलकुलेट कि हमारा हेलो जो है वो आउटपुट में एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा या 10 बार आएगा, 15 बार आएगा, ये आपको एक अंदाजा लगाना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे काउंटर वेरिएबल लगा रहा हूँ और मैं हर बार काउंटर को इंक्रीज करूंगा और मैं लास्ट में कर दूंगा प्रिंट सी को। तो अब आप देखेंगे कितने टाइम प्रिंट हुआ ये, 15 टाइम्स। क्यों 15 टाइम्स प्रिंट हुआ? अब आप सोचोगे 5 × 3, इस तरह के क्वेश्चन में तो कितना आसान होता है, 5 × 3 × 2 सीधे 30 टाइम्स हो गया, यही हमारा आंसर था। लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जब आपको लूप में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, जैसे ये हमारा के है वो जे की रेंज तक चल रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा अपना दिमाग। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये इसको समझाने के लिए मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास 3 वैल्यू है, आई, जे और के। अभी हमारे पास आई के अंदर वैल्यूज क्या क्या है? रेंज ऑफ 5 मतलब 0, 1, 2, 3, 4। फिर जे में क्या वैल्यूज है? 0, 1 और 2, क्योंकि रेंज ऑफ 3 तक है तो मतलब 2 तक जाएगा, 0 से 2 तक। और के क्या है? के अभी नहीं मालूम, के अभी नहीं मालूम क्योंकि के किस पे डिपेंड कर रहा है? जे पे। तो सबसे पहले हमने आई की वैल्यू उठाई, आई में गया 0, सिमिलरली जे में गया 0 नीचे आके, और जब जे में 0 गया तो के की रेंज क्या हो गई? रेंज ऑफ 0। और रेंज ऑफ 0 क्या होता है? एम्प्टी, मतलब उसको कोई नंबर नहीं मिला लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे जब के की वैल्यू जे, ये सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे जे की वैल्यू 0 थी और के की वैल्यू में मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, तो यानी इस पॉइंट पे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखिए के की वैल्यू खत्म, फिर हमारे पास क्या हुआ? इसके बाद जो चीज हमारे पास आई वो ये आई कि भाई अब हमें बढ़ाना है। अब के की वैल्यू इंक्रीज होगी, के की वैल्यू में तो कुछ है नहीं, तो जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो भाई तो हम लोग चलते हैं, अब जे की वैल्यू होगी 1, आई की वैल्यू सेम रहेगी, तो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू हुई 1। और जब जे की वैल्यू 1 हुई तो के में क्या गया? रेंज ऑफ 1। तो रेंज ऑफ 1 क्या होता है? अगर आप रेंज ऑफ 1 करोगे तो एक एलिमेंट मिलेगा सिर्फ आपको, वो होगा 0। तो 0, 1, 0 पे पहली बार हमारा हेलो होगा प्रिंट। क्या अब के की वैल्यू खत्म? सारी सारी वैल्यूज खत्म। तो अब जे की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो 0, 2। अब जब के की वैल्यू 2 हुई, सॉरी जे की वैल्यू जब यहाँ पे 2 हुई तो के में जाएगा क्या? के में जाएगा रेंज ऑफ 2। तो रेंज ऑफ 2 का मतलब 0 और 0 के साथ साथ 1, दो एलिमेंट आएंगे। तो 0 2 0 पे हेलो प्रिंट होगा और 0 2 1 पे हेलो प्रिंट होगा। अब क्या हमारा के की सारी वैल्यूज खत्म? खत्म। ऊपर गया, जे में सारी वैल्यूज खत्म, खत्म। ऊपर चला गया, अब आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, आई की वैल्यू हो गई 1। तो अब आप यहाँ पे देखिए, एक आई की वैल्यू के लिए हमारा लूप जो है वो 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 1, 2 और 3। तो जब एक आई की वैल्यू के लिए हमारा लूप 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 5 आई की वैल्यू के लिए कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 5 × 3, 15 टाइम्स। ठीक है, आई गेस आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप देखना चाहो कि किन किन वैल्यूज पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लो आई इज इक्वल्स टू कॉमा आई कॉमा जे इज इक्वल्स टू कॉमा जे एंड फिर कॉमा के इज इक्वल्स टू कॉमा के, और इसको कर रहे हो एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई 0, जे 1 और के 0, इन्हीं वैल्यूज पे ये हमारा हो रहा है एग्जीक्यूट। सिमिलरली अगर मैं
कोड मैं सेम रख रहा हूँ, कोड बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, जो जे की वैल्यू थी इसको मैं चला रहा हूँ रेंज ऑफ आई तक। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हमारे पास जे के लिए भी कोई प्रॉपर रेंज नहीं है और के लिए तो पहले भी नहीं थी। के जो हमारा चल रहा है वो रेंज ऑफ जे तक चल रहा है, और जे जो हमारा चल रहा है वो रेंज ऑफ आई तक है। तो कैन यू गेस हाउ मेनी टाइम्स हेलो विल बी देयर इन द आउटपुट? तो चलिए इसको एग्जीक्यूट मारते हैं। इसको एग्जीक्यूट किया, ये हुआ 10 टाइम्स। अब आप सोच रहे हो कि ये 10 टाइम्स कैसे? तो सेम चीज आपको फिर यहाँ पे करनी। देखिए जब आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप एक काम करो, उसको लिखना स्टार्ट करो हमेशा। तो यहाँ पे आई जे के 3 वेरिएबल हमारे पास हैं। आई में क्या क्या वैल्यूज है? आई में वैल्यूज है 0, 1, 2, 3 और 4। क्या जे में कोई वैल्यू है हमारे पास? जे में अभी कोई वैल्यू नहीं है, और के में भी अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो आई की सबसे पहली वैल्यू गई 0, आई में हुआ 0। तो जे इन रेंज ऑफ 0, तो मैंने आपको दिखाया ही था कि जो अगर मान लो जे की रेंज अगर 0 होगी तो वहां पे क्या मिलेगा? एक एम्प्टी मिलेगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा इटरेट करने के लिए। जे में भी कोई नंबर नहीं मिला इटरेट करने के लिए। और जब जे में कोई नंबर नहीं है आपके पास, तो के की रेंज कहाँ तक है? जे तक है ना। तो जब जे में कोई नंबर ही नहीं है तो के में भी कोई नंबर नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं है। फिर हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी 1। जब आई की वैल्यू यहाँ पे हुई 1, तो 1 के बाद इसने क्या किया? रेंज ऑफ 0 की जगह अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रेंज ऑफ 1, रेंज ऑफ 1। तो जे की वैल्यू जो हुई वो गई रेंज ऑफ 1। रेंज ऑफ 1 का मतलब केवल एक एलिमेंट 0, तो यहाँ पे आ गया 0। और के कहाँ तक चल रहा है? रेंज ऑफ जे तक। तो रेंज ऑफ 0 मतलब एम्प्टी। तो यहाँ पे भी हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारे पास क्या आएगा? अब आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी हमारे पास, और आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 2। तो जब आई की वैल्यू 2 हुई तो जे इन रेंज ऑफ 2। रेंज ऑफ 2 का मतलब 0 और 1 दो एलिमेंट। सबसे पहला हमारे पास जे में फॉर के इन रेंज ऑफ जे, तो जे की वैल्यू है अभी फिलहाल 0। तो जब 0 है तो के की वैल्यू कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास 2, 0, 1। जब इसकी वैल्यू होगी, सबसे पहला जो हमारा हेलो प्रिंट होगा वो इस स्टेटमेंट में होगा 2, 0, 1 पे। तो यहाँ पे आप देखिए, सॉरी 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 माई मिस्टेक, 2, 0, 1 पे प्रिंट नहीं होगा। एक्चुअली ये प्रिंट होगा 2, 1, 0 पे। क्यों? क्योंकि हम जे की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं ना, इसलिए। तो बाई मिस्टेक हो गया मुझसे थोड़ा सा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 0, क्योंकि जे में जब वैल्यू जाएगी 1, तो जब जे में वैल्यू 1 गई तो के की रेंज क्या हो जाएगी? 1 तक, और के में फिर लास्ट एलिमेंट आएगा 0। तो सिमिलरली हमारे पास 2, 1, 0 पे पहला एग्जीक्यूट होगा। क्या हमारा के खत्म? खत्म। जे खत्म? हाँ खत्म। ऊपर गया, इंक्रीज किया, 3 आया। अब आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 3। जब आई की वैल्यू 3 हुई तो ये क्या हो गया? रेंज ऑफ 3। और जे की वैल्यू रेंज ऑफ 3 का मतलब 0, 1 और 2। फिर जे की वैल्यू जब सबसे पहले क्या होगी? 0। जे की वैल्यू 0, तो के क्या में कोई वैल्यू आएगी? नहीं। फिर दूसरी बार जे की वैल्यू क्या हुई? 1। तो 3, 1, 0 पे हेलो पे हमारा प्रिंट होगा। फिर 3, 2, 0 पे हमारा हेलो प्रिंट होगा। फिर 3, 2, 1 पे हमारा हेलो प्रिंट होगा। तो इस तरह से इसमें देखिए कोई रिलेशन नहीं है कि आई की एक वैल्यू के लिए ये 3 बार चल रहा है तो जे की वैल्यू के लिए 5 बार चलेगा या 6 बार चलेगा। ऐसा कोई कंपल्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा लूप लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या वैल्यूज के लिए चल रहा है। फिलहाल मैंने आपको छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दे दिया है कि लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं इन्हीं फॉर लूप के थ्रू कुछ पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं पैटर्न्स को भी इसी वीडियो में खींच रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न्स के लिए अलग वीडियो अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं दे दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई पैटर्न अगर करना है प्रिंट, तो पाइथन में एक चीज होती है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है 5 और इसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 5, 5 दो बार आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आप देखेंगे यहाँ पे पाइथन 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 5 बार आ जाएगा। अगर आपको एक पिरामिड का पैटर्न प्रिंट करना है, सबसे पहले फॉर आई इन रेंज ऑफ
1,6 की 1 से लेके 5 तक वैल्यू जाएगी। और मैंने क्या कहा, प्रिंट करो आई को मल्टीप्लाई करो एस्ट्रिक से। तो ये देखिए हमारे पास कितना आसान है इसमें करना पैटर्न को प्रिंट। सिमिलरली अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहते हो, फॉर आई इन रेंज ऑफ, मैंने लिखा 6,0 तक जाओ, -1 का इंक्रीमेंट लेकर के और प्रिंट करो आई मल्टीप्लाइड बाई एस्ट्रिक। एंटर किया तो ये देखिए ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 5 और मैंने इसको एंटर किया। ये देखिए हमारे पास हो गया। एक चीज मेरे पास और है, जैसे हमारे पास इफ स्टेटमेंट होता है वैसे ही पाइथन में इफ के साथ एल्स होता है ना, वैसे ही पाइथन में हमारे पास फॉर के साथ भी एल्स होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर आई इन ABCDE, प्रिंट करो आई को एंड इज इक्वल्स टू, एक स्पेस दे दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एल्स, जब मेरा फॉर लूप खत्म हो जाए एंड। तो ये देखेंगे जब हमारा पहले पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर फॉर लूप खत्म होने के बाद हमारा एंड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। सिमिलरली अगर आप कोई चीज प्रिंट कराना चाहते हो, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ, मैंने कहा 1,6, 1 से 6 तक जाएगा, प्रिंट करेगा आई को एंड इज इक्वल्स टू, एक स्पेस दे दिया मैंने, फिर मैंने लिखा एल्स, एल्स फॉर आई इन रेंज ऑफ, अब क्या किया मैंने 5,1, -1, और मैंने कर दिया यहाँ पे प्रिंट किस चीज को, आई को, एंड इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले ये देखिए क्या हो गया, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 0 एंड 1 2 3 4 5 एंड फिर 5 4 3 2 1। एक ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप देखो यहाँ पे एल्स के साथ क्या काम हो सकता है, आपने ये 2 लूप लिखे, पहला लूप इस तरह का पैटर्न के लिए, दूसरा लूप इस तरह का पैटर्न के लिए। सबसे पहले आप क्या करो, ये वाला लूप करो यहाँ से कॉपी, यहाँ से किया कॉपी, फिर यहाँ पे लिखा एल्स, और एल्स लिखने के बाद आपने कर दिया ये वाले लूप को कॉपी, एंटर किया। क्या है, इंडेंटेशन एरर है, ओके, तो इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड अब देखिए एक नया पैटर्न हमारे पास आ गया। पहले ये पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ और इसी के साथ साथ फिर हमारे पास ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो ये था कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए कि पाइथन में किस तरह से फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और मेरी पाइथन ट्यूटोरियल की सीरीज को देखें। इस सीरीज की वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।